चले न श्री राम के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। जय श्री राम जय हनुमान। हरि भगवान, बढ़िया है। अब ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल चल रहे हैं, चारों ओर भंडारे ही भंडारे हो रहे हैं। तो भाई बहन लोग, आप लोग प्रसाद और साथ खा रहे हो भंडारे का कि नहीं? मैं तो भैया खूब शक्कर खाई प्रसाद कर। मंगलवार था, बहुत सारा प्रसाद बट रहा था। हमारे और तो खूब भंडारे हो रहे थे, भंडारे पे भंडारे चल रहे थे भैया। प्रसाद और साथ लेने में कोई शर्म हिचक नहीं करनी चाहिए, प्रसाद और साथ खाते रहना चाहिए भाई बहन लोग। माँ जी, आप यहाँ आंगन में बैठी हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। इतनी जरूरी बात बतानी थी। वो मेरी सहेली है ना चंपा, चंपा के बेटे का जन्मदिन है माँ जी, उसने हमें निमंत्रण भेजा है, चलेंगी आप मेरे साथ? अरे बहू, मैं कहाँ बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। बर्थडे पार्टी में जाकर मैं क्या करूंगी? अब तुम लोगों का जमाना है, तुम लोग अपना जाओ, अपना जैसे सही समझो जाओ तुम। अरे माँ जी, उन्होंने सबको बुलाया है, चलिए ना जल्दी से आप भी तैयार हो जाइए और साड़ी चूज करने में मेरी भी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि साड़ी पसंद करवा दीजिए कि कौन सी पहनकर चलूं मैं। क्या है ना माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई खराब सी साड़ी पहनकर जाऊं, मैं चाहती हूँ खूब अच्छी सी साड़ी पहनकर जाऊं। मेरे पास कई ऑप्शन है, मतलब कई तरह की साड़ियाँ हैं, आप देखकर बताइए कौन सी अच्छी लगेगी। वैसे तो मुझ पर सब साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए कौन सी जाना सही रहेगा। सबको बुलाया है तब तो फिर खूब बन कर चलना पड़ेगा। और वैसे भी तेरी सहेली है चंपा, तो बता रही थी कि उसका घर वर काफी बना हुआ है, बहुत अमीर लोग हैं वो, तो हमें और बन कर चलना होगा, है ना बहू? मैं भी अपनी अच्छी से अच्छी साड़ी निकाल लेती हूँ, तू मेरी साड़ी पसंद करवा देना, मैं तेरी साड़ी पसंद करवा देती हूँ। जो सबसे महंगी हो ना वही वाली साड़ी पहनकर चलेंगे। अरे अम्मा, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप लोग? एक तो बहुत तुझे कितनी बार सिखाया है मुझे अम्मा अम्मा मत कहा कर, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने गुजरे जमाने की औरत हूँ मैं। अरे मम्मी जी कहा कर, माँ जी कहा कर, क्या है ये अम्मा अम्मा? अम्मा लगता है जैसे कोई बूढ़ी दादी हूँ मैं। कब सुधरेगी तू बहू? हाँ, तेरी वजह से ना मेरा भी स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग, वो बस जरा थोड़ा टहलने निकलने वाले हैं बस। और एक काम करना, शाम का खाना हम लोग का मत बनाना। क्या है ना कि आज हम लोगों का पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लगी है, तो हम लोग बाहर टहलने जा रहे हैं। माँ जी, मैं भी तो आपकी बड़ी बहू हूँ, मुझे भी ले चलिए ना, मैं भी टहल घूम लूंगी। मैं भी चलूं क्या आप लोगों के साथ? हाँ हाँ, अब तेरा टहलना घूमना ही तो जरूरी है। हम लोग यहाँ घर में पड़े रहे, तू जा टहल घूम। हाँ नहीं तो अब देख, गाय भैंस का काम और घर के गांव वाले काम, घर लीपना और चूल्हे पर खाना बनाना, ये सब कौन कर पाएगा? तू तो जानती है छोटी बहू शहर से आई हुई है, इतने बड़े खानदान की लड़की है ये, इससे तो ये सब कुछ होगा नहीं ना, तुझे ही करना चाहिए। और गाय भैंस यहाँ सब ऐसे ही छोड़ दूं और ले जाऊं तुझे घुमाने यहाँ, जिससे यहाँ सब मैं लौट कर आऊं तो सब कुछ लुट चुका रहे, कुछ बचे ही ना मेरे घर में। अरे घर में रह, घर संभाल, तेरा टहलना ज्यादा जरूरी है। मेरे घुटने में तकलीफ रहती है, इसलिए मैं छोटी बहू के साथ टहलने जा रही हूँ। बन जा उसी में तू नारद, बन जा, और हमें भी ना निकलने देना अपना जाना कहीं। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं भी नहीं जाती हूँ, तू ही चली जा। अच्छा माँ जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। क्या है ना माँ जी, आजकल कहीं जाने का मौका ही नहीं लगता, वो भी अपने खेती बाड़ी के काम में इतना उलझे रहते हैं कि वो भी मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा पाते। और फिर हमारे पास पैसे भी तो नहीं है इतने ज्यादा, कहाँ आजकल पैसे ही हो पाते हैं हमारे पास कि हम कहीं घूमने जा सके। सोचा था कि आप लोगों के साथ चलकर थोड़ा टहल ही लूंगी। उनसे भी मैंने कितना कहा कि मुझे कहीं कम से कम टहला ही लाइए, लेकिन उनके पास भी इतना खेती का काम आजकल इतने उलझे हुए रहते हैं कि कहीं लेकर ही नहीं जा पाते मुझे। अपना भी खाने पीने का कोई होश नहीं रहता। माँ जी आप सही कह रही हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी होंगी। मैं अपना जिम्मेदारियाँ संभालूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। आप दोनों हो आइए, आप दोनों टहल आइए, मैं चलती हूँ। जो लोग बचे हैं अपना और अपने पति और अपने बच्चों का खाना बना लेती हूँ। माँ जी, वैसे निमंत्रण तो सब परिवार के लिए है, तो क्या इन्हें भी बोल दें, इन्हें भी लेते चले? गाय भैंस का क्या है माँ जी, हमारे अड़ोस पड़ोस में इतना अच्छा व्यवहार है, हमारे गाय भैंस को कौन चुरा लेगा? अरे माँ जी आप रहने दीजिए ना, लेते चलते हैं इनको भी, ये भी थोड़ा घूम टहल लेंगी, इनका भी मन बदल जाएगा। अरे बहुत पागल हो गई है क्या? शहर की लड़की है ना, तेरे पास ज्यादा बुद्धि ही नहीं है किसी चीज की, जरा सी भी चालाकी नहीं है। अरे ये तेरी जेठानी, ये तो गांव की है ना, पढ़ी और कढ़ी दोनों है ये। और तूने जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई की है और कुछ सीखा ही नहीं है अपनी जिंदगी में, जरा सी भी चालाकी नहीं है तुझमें। तेरी सहेली चंपा, वो उसके घर में टाइल्स लगी हुई है, पूरा घर इतना बढ़िया बढ़िया बना हुआ है। तूने उस घर की फोटो दिखाई थी उसके घर की, उसके जैसे घर में इसकी जैसी गंवारन को लेकर जाऊंगी, अरे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी?
तू चल अपना अच्छे से तैयार होकर और मैं चलती हूँ अच्छे से तैयार होकर, जिससे हमें कोई जान ही नहीं पाएगा कि हमारा घर कैसा है और हम लोग कैसे रहन सहन वाले लोग हैं। इसे लेकर क्यों जाऊंगी मैं? हाँ नहीं तो अपनी नाक थोड़ी कटानी है। चल मैं तेरे लिए महंगी से महंगी साड़ी दिखा देती हूँ, तो वही वाली साड़ी पहनना। और वैसे भी इसको ले चलने की बात कर रही है, इसके पास अभी साड़ी ही कहाँ होगी। अभी पहले देखिएगी, फिर उसी में से 300-400 वाली कोई साड़ी निकालेगी पहनकर, और वही पहनकर चलेगी, हमारी भी नाक कटाएगी हो। अब अच्छा है घर पर रहेगी, घर संभाले, वो कहीं ले जाने लायक नहीं है। हाँ माँ जी, लगता है मुझे आप सही ही कह रही हो। चलिए। दिन भर कहाँ इतने व्यस्त रहते हैं आप, अपने खाने पीने का भी आपको ख्याल नहीं रहता। यहाँ मैं इतनी ज्यादा उलझ जाती हूँ कामों में कि मैं आपके लिए खाना लेकर भी वहाँ नहीं जा पाती। आपसे रोज कहती हूँ कि कम से कम आकर खाना खा जाया करिए। ऐसा भी क्या करते रहते हैं आप जो आपको अपने खाने पीने का होश नहीं रहता। आप नहीं खाते तो मुझसे भी खाना धंसता नहीं है शरीर में। और आप वहाँ अपना बैठे बैठे खेतों में आप जुटे रहते हैं। अरे इतने सारे काम करने वाले सहयोगी हैं आपके, किसी के भरोसे छोड़कर थोड़ी देर को आ जाया करिए, घर पे खाना खा लिया करिए। मैंने तो माँ जी को कई बार बोला कि मैं आपको खाना दे आऊं, पर इतना माँ जी एक के बाद एक काम बताती रहती हैं कि हो ही नहीं पाता, मैं जा ही नहीं पाती। आप तो जानते ही हैं, छोटी बहू शहर से आई है तो वो तो ज्यादा काम करती नहीं। ज्यादा क्या, उसे कुछ आता ही नहीं, ना वो चूल्हा जला सकती है, खाना बनाना नहीं आता उसे, कपड़े वो धो नहीं सकती। उसके घर में वॉशिंग मशीन थी तो वो कपड़े हाथ से क्यों धोएगी, उसके भी कपड़े मैं ही धुलती हूँ। और फिर घर की साफ सफाई करना, गोबर लीपना और घर को पूरा सही करना, ये सारा काम मेरा ही तो है। सारे काम मैं ही करती हूँ, ऊपर से माँ जी की भी देखभाल रहती है। अब आप चाहते हैं मैं आपके पीछे भी दौड़ूं खाना लेकर? आपसे कितनी बार कहा है, आप सुनते क्यों नहीं मेरी बात? क्या करूं यार, आना तो चाहता हूं पर इतने सारे काम हो जाते हैं, इतना उलझ जाता हूं कि सोचता हूं अगर 10 मिनट को भी हट गया तो कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब तुम तो जानती ही हो, यहाँ खेती का सब इतना सारा काम रहता है, अगर इधर से उधर नजर होती है ना तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे भाइयों में कोई हिस्सा बांट तो हुआ नहीं है, तो इसलिए खेती ज्यादा बड़ी है। जितना पापा ने छोड़ा है सब कुछ तो है, सब कुछ तो संभालना देखना है मुझे। अब छोटे की खेती भी तो मैं ही देख रहा हूँ ना, तो सब कुछ मुझे देखना होता है, काम बढ़ जाता है मेरे लिए। कहाँ मैं अगर आ पाऊंगा, अभी पता चले मैं यहाँ आऊँ और बीच में वहाँ कुछ मजदूर लोग कुछ गड़बड़ कर दे तो मैं सब कुछ देखता हूँ। और कितना, एक मजदूर भर का काम तो मैं अकेले ही कर लेता हूँ, कितना खर्चा बच जाता है उससे। हाँ तो ठीक है, पर अपने खाने पीने का तो ख्याल रखना चाहिए ना। मैं जानती हूँ आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही काम कर करके, मजदूरी करके, खेतों में काम करके आपने अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसे शहर में इतनी अच्छी नौकरी दिलवा दी। पर आज भी हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है। आपके छोटे भाई पता नहीं कैसे वहाँ से कुछ पैसे ही नहीं भेज पाते कि घर का कुछ खर्च चले। मैं तो कहती हूँ खेती पाती सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, उन्हें भी तो थोड़ा देख रेख करवानी चाहिए। मैं क्या ही कहूँ आपसे। अरे तो भेजता तो है पैसे, अब घर ही इतना बड़ा है, खर्चे में लग जाते होंगे। और नहीं तो वो माँ के पास पैसे भेजता तो है। और ये ना कहो कि मैं अपना खेत अलग करूं, अपना खेत की देखरेख करूं और छोटे के खेत ऐसे ही छोड़ दूं। हम दोनों भाइयों में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका कुछ नुकसान होते हुए ऐसे ही देखूंगा क्या? जब हिस्सा बांट हुआ नहीं है तो सब एक में है। और वैसे भी मैं कभी हिस्सा बांट करूंगा भी नहीं, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने छोटे भाई से कुछ छीनूं। हाँ नहीं तो मुझे ये सब मत सिखाओ कि छोटे को भी देखभाल करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो कर रहा है ना अपनी नौकरी, और पढ़ा लिखा कर मैंने उसे इसलिए नहीं भेजा शहर कि वो कमा कमा कर हमारी जरूरतें पूरी करे। अरे जितना उससे हो पाएगा उतना वो करेगा। और यहाँ गांव में रहकर गांव के खेत जो देखना है, खेती वगैरह, जमीन, वो सब मैं देखूंगा। मैं सब देख रहा हूँ ना। और वैसे भी वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो क्यों ऐसा करेगा? अगर उससे जितना हो पाएगा उतनी मदद वो खुद ही करेगा अपने परिवार की। मैं अच्छे से जानती हूँ आपको आपके परिवार के खिलाफ कोई नहीं भड़का सकता। खैर चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। दाल चावल चोखा बनाया है मैंने, बहुत अच्छा लगेगा खाने में आपको। चलिए। हाँ ठीक है, मैं तो हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। पर एक काम करो, चोखे के साथ रोटी भी बना लो, माँ बिना रोटी के खाना नहीं खाएंगी। हाँ। अरे पर रोटी कैसे बनाऊं, आटा ही खत्म हो गया है। अरे हाँ, मैं तो कल आटा वो कराना था ना, पिसवाना था, मैं पिसवाना ही भूल गया। कोई बात नहीं, अब मैं हाथ मुंह नहीं धोऊंगा, जा रहा हूँ, पहले आटा पिसवा कर लाता हूँ। अरे सुनिए तो, अरे जो बना है घर में माँ जी आज खा लेंगी ना। अरे सुनिए तो, अरे क्यों परेशान हो रहे हैं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुनिए तो। क्या कहूँ मैं इन्हें, ये मेरी कभी कुछ नहीं सुनते। सुबह से खेत के काम के लिए निकले हैं, अब घर के काम में लग गए।
अरे एक दिन रोटी नहीं रहेगी तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा, जो बना है वही खा लेंगी ना माँ जी। अब मैं क्या ही कहूँ इनको। चंपा के घर बर्थडे पार्टी में कितना मजा आया ना माँ जी। मुझे तो बहुत मजा आया माँ जी। वो तो हमसे हमारे घर भी आने को कह रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया। हमारा घर ऐसा है, उसका घर वैसा है, कहीं अगर हमारे घर आएगी तो उसको पता नहीं चल जाएगी हमारी असलियत। मैंने उससे कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। हाँ बहुत अच्छा किया, पर तेरी जो दूसरी वाली सहेली थी ना, वो क्या नाम था उसका? हाँ वो जया। अरे वो जो साड़ी पहन कर आई थी ना, कितनी सुंदर साड़ी लग रही थी वो नया स्टाइल चला है, वो जिमी चू वाली साड़ी थी, वो जिमी चू वाली। मैं भी पता करती रहती हूँ, मुझे भी पता है सब कौन सा फैशन आता है कौन सा जाता है। सुन बहू, ना तूने ना मैंने जिमी चू वाली कोई साड़ी हमने खरीदी नहीं है। चल परसों चलते हैं शॉपिंग पे और वो जिमी चू वाली साड़ी खरीद लेते हैं। क्या है ना कि तेरे पति ने तनख्वाह भेजी है ना, तो उससे जो है चलकर जिमी चू वाली साड़ी ले देती हूँ, तुझे भी और अपना भी खरीद लेती हूँ। हाँ माँ जी, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। माँ जी वो मेरे भाई को ना बेटा हुआ है, माँ का फोन आया था, हम लोगों को सबको चलना है, माँ ने सबको बुलाया है माँ जी। माँ जी मैं सोच रही थी कि अब मुन्ने के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेती हूँ, कोई बढ़िया सा कपड़ा या कोई चांदी का सामान है ना माँ जी, बच्चे को दे दूँ, मेरे भाई का पहला बेटा है माँ जी, मेरी माँ कितनी खुश होंगी। चलते हैं ना माँ जी, आप भी चलिए। बहू तो इस घर की बड़ी बहू है, थोड़ा जिम्मेदारी ला अपने अंदर। कह रही है सब कुछ ले चलो, अरे सबको ले चलूंगी तो हमारे घर का क्या होगा, सोचा है तूने? ये गाय भैंस घर सब हम लोग लौट कर आएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, समझी तू? और किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई को बेटा हुआ है, वो गांव का मोहन है ना, वो वहीं पर जा रहा होगा, उससे कह दूंगी वहीं ठेले पर से खरीद के 40 रुपए में कपड़े मिल जाते हैं बच्चों के, वही 40 रुपए वाला कपड़ा लेकर ले जाकर दे देगा तुम्हारे भाई के बेटे को। हाँ नहीं तो हो गया, बस जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कूदने की, घर की इतनी जिम्मेदारियां है, जिम्मेदारी ना संभालो, रोज रोज भाग कर मायके आज ये हुआ है कल वो हुआ है, समझ रही हो ना मेरी बात? माँ जी पर मेरे भाई को पहली बार इतनी बड़ी खुशी मिली थी, मैं एक बार चलकर मुन्ने को देख आती, बस एक बार माँ जी, चली जाऊंगी, बस शाम तक वापस आ जाऊंगी, प्लीज माँ जी जाने दीजिए ना मुझे। ये तो तेरे भाई का बेटा आराम से अपने ही घर में पल बढ़ रहा है, देख लेना, मिल लेना जब मन करेगा तब, अभी ही जाना जरूरी थोड़े है। वैसे भी तुम्हारे घर में कितना सारा काम फैला होगा, तुम्हारी माँ के पास कितना सारा समय नहीं है कि वो तुम्हारी भी देखभाल करेंगी। वहाँ जाकर अगर सोच रही हो कि बैठकर आराम करोगी तो ऐसा कुछ होगा नहीं, उससे अच्छा है अपने घर में पड़ी रहो, घर का काम करो, घर की जिम्मेदार हो तुम, घर की बड़ी बहू हो, पर लक्षण तुम्हारे एकदम छोटे बच्चियों वाले हैं। अरे कुछ तो सुधार लाओ अपने अंदर, मुझे भी लगे घर की बड़ी बहू हो तुम, जिम्मेदार हो। हाँ नहीं तो घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, गाय भैंस सब इतना सब कुछ देखना है, महारानी को मायके जाना है। अच्छा ठीक है माँ जी। माँ जी वो पड़ोस वाली सरिता है ना, उसके घर में कल गाना बजाना है, तो माँ जी मेरे पास कोई ढंग की साड़ी नहीं है, पिछले 5-6 महीनों से मैंने कोई नई साड़ी नहीं खरीदी। माँ जी यहाँ जितनी भी साड़ियाँ हैं सब पहनकर सारे गांव में घूम चुकी हूँ, हर कोई जानता है। माँ जी एक साड़ी क्या मुझे खरीदने मिल सकती है? एक साड़ी का पैसा दे दीजिए, बस 500 ही दे दीजिए, मैं उसमें खरीद लूंगी। हाँ क्यों नहीं, 500 क्यों, 1000 दे दूं, 5000 ना दे दूं तुझे? पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना। अरे तेरा पति सिर्फ खेती ही तो करता है, कितना कमा लेता है भाई, खेती से कितना कमाई हो जाती है कि पूरा घर परिवार चल सके अच्छे से। और जिसके उसमें तो मरी जा रही है ना, जिसके जन्म में, वो तेरा देवर, वो बेचारा वहाँ दिन भर अपना परेशान होता है अपना शहर में, और खाने पीने को भी उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी पत्नी तो यहाँ पर है, खाने पीने को भी उसे कुछ नहीं मिलता, तब पर भी शहर में मारा फिरता है। और शहर वालों को तो जानती है ना, समय पर कोई तनख्वाह देता है क्या? किसी को तनख्वाह भी नहीं मिलती इस बेचारे को, भले ही वो वहाँ पर किसी अच्छे पोस्ट पर हो, लेकिन तब भी उसे तनख्वाह नहीं मिलती सही समय से, और तुझे खर्चे पे खर्चे पड़े रहते हैं। हाँ नहीं तो एक मेरी छोटी बहू को देख, कभी कुछ नहीं मांगती, शहर के लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, मुझे इसे जबरदस्ती दिलाना पड़ता है। और एक तू खुद को देख, जब होता है तब उठाकर माँ जी आज ये दे दीजिए, कल वो दे दीजिए। हाँ नहीं तो बहू कम में चलाना सीख, समझी? जा अब जाकर अपना गाय भैंस का काम देख जा। चल बहू फिर जल्दी से तैयार हो जा, दोनों सास बहू चलते हैं आज, दोनों सास बहू मिलकर जिमी चू वाली साड़ी खरीदेंगे। हाँ नहीं तो अगली बार कोई फंक्शन होगा कहीं ना, तो वो पहन कर जाएंगे। और हाँ एक बात का ख्याल रखना, अपनी जेठानी को कुछ मत बताना, उसे कहीं लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो गाँव की गंवार ही ना, अपना यहाँ गाँव में रहे और जो मिल जाए उसी में खा पी कर से संतोष करना चाहिए। पर नहीं, वो बराबरी करने चलती है तेरी, इसलिए उसे कुछ मत पता लगने देना। तो चल जल्दी से तैयार हो जा, हम दोनों चलते हैं और शॉपिंग करके लाते हैं अपनी साड़ी। ठीक है माँ जी। माँ जी वैसे मेरे पास एक आध पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, आपकी दीदी को आप वही दे देना। माँ जी आज शाम को खाने में क्या बना लूं? हाँ बहू एक काम करना, दाल बना लेना, बढ़िया सी कोई सब्जी बना लेना और रोटी बना लेना, और थोड़े से चावल भी डाल देना। क्या है ना कि मैं दाल बिना चावल के पसंद नहीं आती मुझे। जी अच्छा माँ जी, मैं डाल दूंगी चावल भी।
माँ माँ माँ। अरे अरे, क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ? काहे रो रही हो तुम? क्या हुआ, क्या बात हो गई बेटा? माँ मुझे भी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम चाहिए माँ। माँ बबलू भैया के पास कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम थी माँ, वो लेकर आया था। मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे डांट कर भगा दिया। कहा कि मेरे पापा कमाते हैं तो मैं खाता हूँ, तुम्हारे पापा बेकार हैं तो तुम नहीं खा सकती। अरे अरे, तुम रो नहीं बेटा, मैं अभी दादी से पैसे मांगकर तुम्हें देती हूँ। तुम्हें बबलू भैया से मांगने की जरूरत ही क्या थी? तुम मुझे बताती ना, मैं पैसे दिलाती तुम्हें। माँ जी देखिए ना, मेरी बच्ची रो रही है। माँ जी थोड़े पैसे दीजिए ना, मेरी बेटी भी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लेकर खा ले। माँ बच्ची है, वो देखती है तो लालच में आ जाती है। माँ जी थोड़े पैसे दे दीजिए माँ जी, वो भी कुछ खरीद कर खा लेगी तो खुश हो जाएगी। ना, 1 रुपया नहीं देने वाली मैं। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? और वैसे भी ये है मेरी पोती, और बबलू कौन है? मेरा पोता। और वैसे भी वो, उसकी माँ शहर की रहने वाली, उसका बाप शहर में कमाता है। अगर वो कोल्ड ड्रिंक और कुछ लेकर खा ही लिया, आइसक्रीम तो क्या जरूरत है तेरी बेटी को उसकी बराबरी करने की? मैं 1 रुपया नहीं देने वाली। अगर मैं 1 रुपया आज दे दूंगी ना तो फिर इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं इसके अंदर अच्छे संस्कार डालूंगी। ये जो है, ये देखकर किसी का कुछ लालच नहीं करेगी और इसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। माँ जी खेती से जो भी पैसा आता है वो सब आपके हाथ में जाता है। गाय भैंस के दूध से भी जो पैसा आता है वो सब आपके हाथ में जाता है। मेरे भी तो पति मेहनत करते हैं माँ जी, पर आप मुझे जो रूखा सूखा दे देती हैं मैं उसी में संतोष कर लेती हूँ। पर आज बात मेरी बच्ची की है माँ जी, मेरी बेटी रो रही है, थोड़ा सा ही सामान तो चाहिए। बच्ची है वो, खा पी कर खुश हो जाएगी। क्या आप इतना नहीं कर सकती? माँ जी थोड़े पैसे दे दीजिए ना, मेरी बेटी भी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लेकर खा पी ले। गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्ची है वो, उसका मन नहीं करता क्या? लालच आती है उसे जब उसके घर के बच्चे ही ये सब कुछ खाते हैं, बाहर गांव के बच्चे ये सब कुछ खाते हैं। क्या मेरी बेटी को ही जरा सा भी कोई इच्छा नहीं होती? माँ जी दे दीजिए ना थोड़े पैसे। बस कर, ये भिखारियों की तरह मेरे सामने भीख मांगना बंद कर दे। 1 रुपया नहीं देने वाली मैं। और तू जाकर अपना गाय भैंस और ये घर का काम देख, और ये सब इसकी नौटंकी ना चलने दे। थोड़ी देर में रो रो के ना खुद ही शांत हो जाएगी। बड़ी आई है, बेटी ने मांग के लिया, माँ उसके लिए पूरा संसार उठाकर दे देगी। माँ मुझे कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम चाहिए। गाँव के सब बच्चे खाते हैं, बबलू भैया भी खाता है, बस मैं ही नहीं पाती। माँ मैं तो बबलू भैया से बड़ी हूँ ना, तो मुझे तो मिलना चाहिए ना। माँ क्या मेरे पापा कुछ नहीं करते जैसे बबलू भैया कह रहा था? जैसे बबलू भैया कह रहा था मेरे पापा कुछ नहीं करते क्या माँ? चुप हो जा बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तेरे पापा बहुत काम करते हैं, पूरा घर संभाल कर रखा है उन्होंने, मत बोल ऐसा। बिटिया इधर आओ, मैं ले चलूंगा तुम्हें, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खिलवा कर लाऊंगा। मैं तुम्हारा पापा जरूर कुछ ना कुछ करेगा बेटा। मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता। जरा सी जितना पूरी कर सकूं अपनी बेटी को तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। माँ आज तक आप मेरी बच्ची को, मेरी बीवी को जो कुछ भी देती थी ना, हम लोग उसी में संतोष करते थे। पर ये क्या माँ, मैं कभी इस चीजों के लिए कुछ बोला नहीं। घर परिवार में मैं झगड़ा चाहता नहीं था माँ। जितना भी खेती से जो भी पैसा आता है सब आपके लाकर हाथों पर रख देता हूँ। जो भी जहां से भी मुनाफा होता है सब आपको दे देता हूँ माँ। तो क्या बदले में आप मेरी पत्नी और मेरी बेटी को जरा सा उनकी खुशियों के लिए थोड़े से पैसे नहीं दे सकती माँ? इतना नहीं कर सकती आप माँ? हाँ बोल ले, अपनी बीवी की जुबान बोल ले। आग लगाती तूने महारानी। ले खुश हो जा। मेरा बेटा, मेरा राम जैसा बेटा जो मुझसे कभी कोई सवाल जवाब नहीं करता था, आज मुझसे खड़ा होकर लड़ रहा है तेरी वजह से। खूब अच्छे से फंसाया तूने मेरे बेटे को। उसने कुछ नहीं किया है माँ। जैसे आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी है वैसे ही मेरी बीवी और मेरी बच्ची के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं एक जिम्मेदारी उठाऊं और दूसरी ना उठाऊं तो मैं बेकार का इंसान हूँ माँ। अगर मैं अपनी बच्ची की इतनी छोटी सी ख्वाहिश ना पूरी कर सकूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर। माँ मैं खेती में काम इसलिए करता हूँ जिससे मेरा परिवार सुखी रह सके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटा भाई मेरा वो बाहर शहर में रहकर शहर में अपना कमा रहा है और वो शहर में अपनी नौकरी देख रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी नौकरी में कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं गाँव का सारा काम देखता हूँ माँ। तो क्या मेरे बच्चों को इतनी भी अधिकार नहीं है कि वो अपने मन का खा पी सके माँ? मेरी बीवी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने मन का पहन सके, जहाँ मन कहे जा सके? हाँ नहीं है, ये घर मेरा है और मेरा जैसे मन करेगा मैं ऐसे ही चलाऊंगी। तुम लोगों को रहना हो तो रहो, जाना हो तो जाओ। एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली मैं तेरी बीवी और तेरी बच्ची को, समझा तू? फिजूल खर्ची तो जरा सी भी नहीं होगी इस घर में। बस करिए माँ, समझ गया मैं। अब आपको कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। आपकी नजर में दोनों बच्चे, आपके दोनों बेटे बराबरी पर नहीं है माँ। मैंने आज तक यही समझा और अपनी पत्नी को भी और अपनी बेटी को भी यही समझाने की कोशिश की कि ये हमारा परिवार है, पर आज मैं समझ गया माँ।
मेरा परिवार कुछ नहीं है, क्योंकि आपने हम दोनों भाइयों में बंटवारा करके रखा हुआ है। जब आपने ही अपने ही बच्चों को बांट दिया तो फिर हम उसमें क्या ही कर सकते हैं माँ। मैं तो सब कुछ एक में रखकर चलाना चाहता था, खुश रहना चाहता था अपने परिवार में, पर आज मुझे पता चल गया जिस परिवार के पीछे मैं भाग रहा हूँ ना, वो परिवार मेरा अपना है ही नहीं। जहाँ मेरी बीवी और मेरे बच्ची की कोई कदर नहीं है, वहाँ मेरी क्या कदर होगी। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ इस घर से। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। चलो यहाँ से पिंकी की माँ, चलो। इस घर में हमारा कुछ नहीं रखा है, और ना ही तो मुझे अपना कोई हक हिस्सा चाहिए भी इस घर से। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। चलो, जिस घर में हमारे बच्ची की कोई कदर नहीं है, वहाँ हमारा रहना भी बेकार है। मेरी माँ को पोता चाहिए, और ये मेरी बेटी उनकी पोती है, इसलिए भी वो इन्हें स्वीकार नहीं है। ऊपर से इन्हें हमें सबसे बेकार हालात में रखना है। अपने हालात के लिए अगर हम इनसे थोड़ी सी पैसे मांग लेंगे तो वो भी ये नहीं देंगी। मतलब कि इन्होंने दोनों बेटों में बंटवारा करके रखा हुआ है। ठीक है, जब माँ ने ही हम बच्चों में बंटवारा कर दिया तो फिर मैं ही यहाँ रहकर क्या करूंगा। मैं अब दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूं ना, पर मैं अपने परिवार के लिए कामगार हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चे को खिला सकूं, इतनी ताकत है मुझ में। चलो यहाँ से। पापा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक। जाते हैं तो जाए, मेरा क्या जा रहा है। भले ही सारा हक हिस्सा छोड़कर चला गया, बढ़िया है, सब कुछ तेरा और तेरे पति के काम आएगा। वैसे भी उस नालायक के पास है ही क्या, एक बेटी ही तो है। तेरे बेटा है, तुझे ज्यादा चीज की जरूरत है, तू सब रख लेना अपना आराम से। अच्छा हुआ वो दोनों पति पत्नी अपनी बिटिया को लेकर यहाँ से चले गए, मुझे जरा सा भी कोई अफसोस नहीं है। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, पर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी। अगर ये शहर से घर आ गए और इनको इनके भैया भाभी नहीं दिखे तो घर में कुछ हो न जाए माँ। आप तो उनका नेचर जानती हो ना माँ, क्या करेंगे माँ। अरे वो अपने शहर में रहेगा, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो चिंता मत कर। इतनी जल्दी में मुझे यही घर मिल पाया, माफ करना। इसमें भी ज्यादा सुविधाएं नहीं है तुम दोनों के लिए, पर कोई बात नहीं, मैं अपना यहीं पर रहकर कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। धीरे धीरे करके हमारे भी हालात बदल जाएंगे, कोई बात नहीं। पर कम से कम इस घर में सम्मान की 2 रोटी तोड़ोगी ना, तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा और मेरे मन को भी। देखिए जी, मैंने जिंदगी भर से गरीबी देखी है, पहले अपने घर में देखी है, फिर आपके घर में देखी है, और मुझे जरा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर कैसा है। आप चिंता मत करिए, आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। भगवान करे कि आपको जल्दी से जल्दी कोई अच्छा काम मिल जाए। हाँ, ये घर जिसने दिलाया है ना, उसने दुकान पर काम दिलाने का भी वादा किया है। बस वहीं जा रहा हूँ। बस भगवान से दुआ करो कि हमें काम मिल जाए। माँ, ओ माँ, सरिता, ओ सरिता, भाभी, भैया, मैं आ गया। भैया, भाभी, पिंकी, सब कहाँ चले गए। ये घर इतना खाली क्यों लग रहा है। माँ। अरे वाह, मेरा लाडला आ गया, मेरा बेटा आ गया। बेटा तूने बताया नहीं था आने से पहले, अचानक ही तूने आकर सरप्राइज कर दिया हम लोगों को। हाँ माँ, वो पहले से कोई प्लान नहीं था, अचानक से ही प्लान बना, इसीलिए किसी को बताया ही नहीं घर पे। सोचा कि अचानक से चलूंगा, सबको तोहफा मिलेगा तो वाह। पर माँ, इतना देर से मैं बाहर खड़ा हूँ, कब से चिल्ला रहा था, आवाज लगा रहा था। आप कर क्या रही थी घर में। अरे बेटा वो मैं जरा बर्तन। बर्तन? क्या बर्तन माँ। अरे वो मैं बर्तन में खाना खा रही थी बेटा। अच्छा माँ, खैर वो सब छोड़िए। माँ, वो पिंकी कहाँ पर है। मैं उसके लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, उसे भी दे दूँ, और बबलू को भी बुला दीजिए, उसे भी दे दूँ। कहाँ है दोनों बच्चे, मेरी आंखों के तारे, मेरे दोनों बच्चे कहाँ है माँ। बेटा बबलू तो बाहर खेलने गया हुआ है, और पिंकी। माँ, पिंकी कहाँ है, और बड़े भैया और भाभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों कहाँ हैं, सब कहाँ गए माँ। और मेरी पत्नी कहाँ है। अरे जी मैं तो यही हूँ, मैं बहुत खुश हो गई आपको देखकर। पर भैया भाभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, और पिंकी क्यों नहीं आ रही है, कहाँ पर है सब। बताओ, तुम बताओ मुझे, कहाँ पर है सब। अरे बेटा वो सब अब यहाँ से जा चुके हैं, वो लोग यहाँ नहीं रहते, सब घमंडी हो गए थे। हाँ, आपको पता है हमारे बेटे की बराबरी कर रही थी उनकी बेटी। मेरा बेटा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लेकर आया तो उनकी पिंकी भी पैसे मांग रही थी, माँ जी ने निकाल दिया उन्हें घर से। क्या, ये तुम क्या कह रही हो माँ। ये क्या सच बात है, आपने भैया भाभी और पिंकी को घर से निकाल दिया। माँ, ये क्या सच है। अरे भगवान, मैं क्या करूँ इस मुंहफट बहू का, जो होता है जो मुंह में आता है बक देती है। ये भगवान, अब तो मेरा बेटा बहुत नाराज हो जाएगा। माँ, अपने ही बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार, अपने ही 2 बेटों में भेदभाव, ऐसा क्यों किया आपने माँ। अपनी पिंकी और मेरे भैया भाभी के साथ ऐसा बर्ताव किया। माँ, शहर से तो मैं आपको पैसे भेजता ही था, क्या वो पैसे कम पड़ गए थे। हाँ, जो आपने एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा किया, और मेरे भैया भाभी को घर से निकाल दिया आपने माँ।
ऐसा क्यों किया आपने माँ? हम दोनों ही तो आपके बेटे हैं माँ, फिर हम में आपस में भेदभाव क्यों किया आपने, क्यों? अरे बेटा, तो मैं क्या करती? तेरी पत्नी पढ़ी लिखी शहर वाली और तू शहर में कमा ही रहा है, तो मैंने सोचा कि फिजूल खर्ची ना की जाए बस। माँ, अपने बच्चों को कुछ दे देना, उनकी खुशियों के लिए कुछ कर देना फिजूल खर्ची होता है क्या? इंसान शहर में, गांव में, कहीं भी कमा रहा हो, किस लिए कमाता है? कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे खुश रहे, और जब उनकी ही जरूरतें पूरी ना कर सके तो फिर धिक्कार है ऐसे कमाने पर। माँ, आपने भैया भाभी को घर से निकाल दिया बस चंद पैसों के लिए। माँ, भाभी वही इंसान है जो दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती थी। उनके जाने के बाद आपकी क्या दशा है माँ? आप मुझसे छिपा रही थी, आप बर्तन धो रही थी, है ना माँ? उनके जाने के बाद आपकी ये दशा है। रहती थी हर पल आपको खाना पानी पूछ कर देती रहती थी, आपकी कितनी सेवा करती थी माँ वो। और आपने उनके साथ ऐसा किया। और भैया आओ तो आपके सगे बेटे थे माँ, आपका अपना खून, उसके साथ आपने ऐसा किया। जब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे, भैया ने ही इस घर की जिम्मेदारी उठाई थी। उनकी मजदूरी करने की वजह से ही मैं पढ़ाई कर पाया और शहर में जाकर नौकरी कर पाया। और जब उस नौकरी से पैसे आए माँ, तो उनके ही परिवार के साथ आपने इतना बुरा बर्ताव किया। भैया यहाँ रहकर खेती इसलिए संभालते थे जिससे सब कुछ सही बना रहे, मैं शहर में रहकर अपनी नौकरी देख सकूं। मेरे भैया के इतने अच्छे विचारों का आपने ये सिला दिया, उन्हें ही घर से निकाल दिया। मैं जा रहा हूँ, मैं अब अपनी पिंकी बिटिया, अपनी भाभी और अपने भैया को लेकर ही लौटूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अपने भैया भाभी को लाने यहाँ। अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे बता दे अभी। मैं भी यहाँ नहीं आऊंगा इस घर में। जहाँ मेरे भैया भाभी के लिए कोई जगह नहीं है, उस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। बहू, मुझे भी अब लगता है मैंने बड़ी बहू के साथ बहुत ही ज्यादती की है। अपने ही बेटे के साथ भेदभाव करके मैंने बहुत गलत किया है। मुझे भी चलना होगा। मैं भी जाकर अपनी बेटी से माफी मांगूंगी, अपनी बहू से माफी मांगूंगी, अपने बेटे से माफी मांगूंगी। मुझे वहाँ जाना चाहिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। भैया चलिए, अपने घर चलिए। भैया भैया आपके बगैर वो घर बहुत सूना है भैया, मैं उस घर में रह नहीं पाऊंगा। भैया चलिए। भाभी प्लीज भैया को समझाइए ना। पिंकी बेटा चलो ना, अपने घर चलो। देख छोटे, तू यहाँ आया, तेरा यहाँ पूरा स्वागत सत्कार है, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा जहाँ मेरी पत्नी, मेरे बेटी का कोई सम्मान ना हो, उसकी कोई चाहत ना हो। वहां पर मैं अपनी पत्नी और बेटी को क्यों ले जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। हाँ बेटा, चलना। वह घर तेरा इंतजार कर रहा है। तू उस घर का राम है बेटा, राम। मैं तुझे गलत समझती थी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे काम को छोटा समझा, तेरी पत्नी और तेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं की, कोई परवाह नहीं की। माफ कर दे मुझे उन सब चीजों के लिए। पर अब चाहे तो तू, तेरी माँ तेरे सामने हाथ जोड़ लेगी बेटा, पर अपने घर चल अब। बस कर, बहुत हो गया। मेरी गलती की सजा मुझे ऐसे मत दे। जब से बड़ी बहू उस घर से आई है ना, खाने पीने के लिए, दाना पानी तक के लिए तरस गई हूँ मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। चलो अपने घर चलो बच्चों। माँ, आप हमें प्यार से बुलानी आई, यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। यही रिश्तों की नींव है माँ। ये रिश्ता माँ बेटे का और बहू सास का हमेशा चलता रहेगा माँ, कुछ भी खत्म नहीं होगा। पर माँ, हम वहाँ नहीं चल सकते जहाँ आप हमें ले जाना चाहती हैं। वो घर अब हमारा कुछ नहीं है माँ वहाँ पर, और अब हम उस घर में नहीं आए जाएंगे। हाँ माँ जी, वैसे भी हमने बहुत मुश्किल से यहाँ पर सब कुछ अपना सेटल किया है। पिंकी का स्कूल भी यहाँ से नज़दीक है और उसके लिए भी सब कुछ देख सुन लिया है माँ जी। अब हम यहाँ से कहीं हिल भी नहीं सकते। और वैसे भी माँ, दिलों में प्रेम बना रहे तो दूरी या पास होना मायने नहीं रखता। बहू, तूने इतने समय तक मेरी बहुत सेवा की, तेरी सेवा को, तेरे प्यार को मैं समझ नहीं पाई। माफ करना मुझे। मैं जान गई हूँ अब तुम लोग यहाँ सेट हो चुके हो, अब तुम लोग यहाँ से नहीं हटोगे। सारी मेरी ही गलती है, वरना मेरा परिवार आज एक साथ होता। माफ कर देना तुम लोग मुझे। यही कहता हूँ माँ, कुछ गलतियां जिंदगी में सुधारने का मौका नहीं देती, इसलिए कम से कम जिंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। आपने अपने ही बच्चों में भेदभाव किया और उसका नतीजा आज ये निकला कि भगवान ने आपके साथ भेदभाव कर दिया। अब आपको अपने दोनों बेटों में से एक भी बेटा घर में नहीं दिखाई देगा माँ, क्योंकि मैं तो अपना शहर में कमाता हूँ। भैया रहते थे, कम से कम आपकी सेवा किया करते थे, पर आपने अपने चाल चलन के कारण उनको भी खो दिया माँ। मैंने आपको ऐसा नहीं समझा था माँ कि आप इतनी लालची होंगी। मैं भी ये बात जान गई, भेदभाव नहीं करना चाहिए अपने ही बच्चों में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और आज मेरी इसी गलती के कारण मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। आज मैं चाह भी लूं ना तो इसे समेट नहीं सकती। माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? आप हमें जब भी बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। बस अब वहाँ आप रहेंगे नहीं माँ, आप चिंता मत करिए। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारा प्यार भरा नमस्कार।
कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को कृपया लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अरे एक बात तो बोलना भूल ही गई। हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मेरी तरह भूल मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वो ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी है ना, उसे ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।